धन्यवाद पिता परमेश्वर यहोवा का कि खुदावंद ने हमें संभाले रखा है। पिता परमेश्वर महान है। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमें लेने आने वाले हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने सुंदर वचन से हमें आशीषित किया है। आज से मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य के एक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो रेवोल्यूशन 6 की 7 मोहरों का 7 जो मोहर हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने पहली मोहर का जिक्र करूँगा जो बताती है प्रकाशित वाक्य 6 उसकी पहली और दूसरी आयत में। यहाँ पे हम एक एक करके सीखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 6:1 में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। मेमना यीशु मसीह के विषय में कहता है और इसमें लिखा है उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। अब हम ये देखेंगे कि पहली आयत में ये 4 जनों का जिक्र जो करा गया है वो किसके विषय में करा गया है। तो हम वचन में देखेंगे पुराने नियम में जकरिया 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। जकरिया 6 उसकी 5वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, दूत ने मुझसे कहा। यहाँ पे जकरिया ने भी दर्शन देखे थे। इन्होंने जकरिया ने यहाँ पे जो रेवोल्यूशन में जिक्र है उसका यहाँ पे खुदा ने पहले ही जकरिया नबी के ज़रिए बता रखा है वचन में। दूत ने मुझसे कहा, यह आकाश की 4 वायुएं हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहती हैं, परंतु अब निकल आए हैं। ये 4 हवा के विषय में बताया गया है। ये परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती हैं और दूत ने बताया उनको दर्शन में। तो ये 4 जो जनों का जिक्र है, 4 प्राणियों का, उनके विषय में जकरिया ने अपने वचन में बताया है कि वो 4 क्या हैं। यहाँ पे लिखा है 4 वो हवा हैं। हवा के विषय में लिखा हुआ है और असल में देखा जाए तो ये एक दूत ही हैं जो काम में करते हैं परमेश्वर के सामने। कुछ दूत ऐसे हैं जो खुदा के सामने उपस्थित रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। और भी कई दूत हैं जो खुदा के क्लोज हैं, जो बहुत ही रेयर हैं, जो जिनका वचन में बहुत कम जिक्र है। तो ये पहली आयत जो रेवोल्यूशन का हमें 6 सिखाती है, तो उसके विषय में हमने सीखा कि ये कौन है। और लिखा इसमें स्टार्टिंग में, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहर जो हैं ये विपत्ति के ऊपर हैं, लेकिन खोलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमने आज जो सीखा है 6 का 1 जो हमें बताता है कि ये पहली आयत के विषय में क्या क्या वचन सिखाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि खुदा ने हमें इस 7 मोहरों के विषय में बताया जो हमें सिखाती हैं। और मैं आपके सामने एक एक करके मोहरों के विषय में बताऊंगा कि क्या क्या आगे होगा। फिर इसमें लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है। तो पहली मोहर जब खुली तो उसमें से एक घोड़ा के विषय में लिखा है कि वाइट हॉर्स है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। धनुष मतलब कि लड़ाई के लिए निकला है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब ये फाइट करने के लिए निकला है और इसके पास अथॉरिटी है। इसे मुकुट भी दिया गया जीत का कि और जीत को प्राप्त करे। तो ये जीत और जय के ऊपर जो लिखा हुआ है कौन है, क्या करेगा, स्वर्गदूत, तो किसके विषय में ये बताता है, तो इसको हम पुराने नियम में देखेंगे। तो पहली मोहर का जिक्र
जो हमें सीखने को मिलता है। ज़करिया 1 उसकी 8वीं आयत में देखते हैं, वहाँ पे वाइट हॉर्स के बारे में है। आगे हम पढ़ते हैं ज़करिया 1:8। ये लिखा है, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन महानदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पिछले लाल और भूरे श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। यहाँ पे इन्होंने रेड हॉर्स बताया है, और रेवोल्यूशन में रेड हॉर्स आगे लिखा हुआ है, लाल घोड़े के विषय में आगे लिखा हुआ है। तो ज़करिया ने और यूहन्ना ने सेम बातें कही हैं, बस वर्णन घोड़ों का अलग अलग है कि कौन से घोड़े कब आएंगे, क्या है प्रोसेस। दोनों का बताने का जो है तरीका सेम है कि एक के बाद एक घोड़े आएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि एक के बाद एक घोड़े आएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ के विषय बताया, उन महानदियों के बीच खड़ा है, मतलब इन घोड़ों के विषय में बताया है कि वो घोड़े एक के बाद एक आएंगे और उनके ऊपर एक जन जो है बैठा हुआ है। तो अब ये जन के विषय में, यीशु मसीह के विषय में भी कहा गया है कि वो रेवोल्यूशन में कि वाइट हॉर्स पे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कैसे न्याय करेंगे, कैसे मारेंगे। तो मेन जो चीज़ है वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसके बाद एक घोड़े और हैं उसके पीछे, वो आने वाले हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप विपत्तियों के विषय में लिखा है कि कौन कौन सी विपत्ति हैं या क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आएंगी। तो हॉर्स का मतलब ये है कि घोड़ा किस प्रकार से स्पीड में भागता है। वो ये एक ऐसा जानवर, इसकी स्पीड अच्छी होती है, उसके ऊपर सवारी होती है भागने की, जो फाइट में ज़्यादातर यूज़ चलता आ रहा है। तो मेन जो इसमें चीज़ है, जो चीज़ आएंगी स्टेप बाय स्टेप, बहुत तेज़ी से आएंगी और बहुत तेज़ी से होके भी जाएंगी अपना काम होने के बाद। तो ये वाइट हॉर्स जो बताया गया है, असल में ये जो मैंने सीखा, खुदा ने सिखाया, ये असल में ग्रेस पीरियड के ऊपर बताया गया है कि जो ग्रेस पीरियड चल रहा है और ये कब तक रहेगा, लेकिन जब तक ये चल रहा है, लेकिन ये एकदम जाएगा। और ये आयत एक चीज़ और सिखाती है, जो हमें सिखाती है रैप्चर के विषय में, कि रैप्चर जब होगा तो एकदम होगा। हॉर्स पावर मतलब कि ये घोड़े की ताकत है भागने की, उसकी तरह से एकदम घोड़े की स्पीड से भागता है, उस स्पीड के हिसाब से ये चीज़ वर्ड्स हमें सिखाती है। तो अभी तो ग्रेस पीरियड काफ़ी टाइम तक चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। लेकिन जो घोड़े का है, ये दो कंडीशन ये आयत सिखाती है, एक ग्रेस पीरियड और एक रैप्चर। क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि उसके सवार में धनुष लिया हुआ एक मनुष्य है और उसके एक मुकुट दिया गया और जय करता हुआ निकला। जय मतलब जय किसके ऊपर? वाइट हॉर्स है। वाइट का लोग जोड़ते हैं डेथ से, लेकिन एक्चुअली में वाइट उसको दिखाता है, खुदा ने लिखा है कि स्वर्ग में सबको श्वेत वस्त्र मिलेंगे जो हिंग के समान उजले होंगे, वाइट होंगे। तो ये स्वर्ग में इकट्ठा करना, आत्माओं को इकट्ठे करने का प्रचार भी दर्शाती है ये आयत। तो अभी जो है ये आयत जो है, ये इन दो तीन विषय के ऊपर हमें सिखाती है, एक ग्रेस पीरियड, एक रैप्चर के विषय में और खुदा के राज्य में आत्माओं को बचाने के विषय में। तो ये आयत जो है, ये एक तेज़ी, ये जो समय चल रहा है खुदा का, ये एक तेज़ी से चल रहा है और बहुत जगह प्रचार हो रहा है और खुदा का काम बहुत अद्भुत रीति से हो रहा है। क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है वो परमेश्वर महान है, वो खुदा बाप हमारे महान है और खुदा बाप को पूरी दुनिया एक दिन जानेगी, घुटने टेकेगी। तो ये वही चीज़ को परमेश्वर पिता यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। तो श्वेत घोड़ा ये हमें दो तीन चीज़ों के ऊपर सिखाता है। तो ये पहली मोहर जो प्रभु यीशु मसीह ने खोली, और जब ये ऐसा हुआ
वहाँ घोड़े के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि बाइबल सिंबलिज्म चीज़ें दिखाती है, डायरेक्ट नहीं बताती। अगर डायरेक्ट दिखा देगी तो सबको आसानी हो जाएगी, लेकिन खुदावंद का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और इन भेदों को बताता है। तब खुदा का दास आपको और आप तमाम लोगों को आप तक पहुँचाता है खुदा की बातें। तो ये ग्रेस पीरियड, रैप्चर का समय और खुदा के राज्य में आत्मा को इकट्ठे करने का, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जय पाने का, जय मतलब कि खुदा के राज्य में जब आत्मा बचाई जाती है तो वो खुदा की उसमें जय है। परमेश्वर खुदावंद ने इस सुंदर वचन से हमें ब्लेस किया, पिता का धन्यवाद हो। और इसके आगे मैं जितनी भी मोहर है उनके विषय में आपको एक एक करके बताऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें इस सुंदर वचन से हमें सिखाया। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, खुदावंद का अनुग्रह पे बना रहे, यीशु के नाम में, आमीन।